अस्सलामुअलैकुम जनाब, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरी लास्ट वीडियो है और उसके बाद शायद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और कोई वीडियो अपलोड ना करूं। क्यों? मैं चंद बुक्स लिखना चाहती हूँ। मैं अपना जो है एक इदारा बनाना चाहती हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से करवाऊंगी जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ अभी 10 साल है और वो खुद अभी 7वीं क्लास की स्टूडेंट है, लेकिन वो अभी अपने से बड़े लोगों को, टीचर्स को जो है वो लेक्चर्स देती है, तमाम लोगों को मोटिवेशन लेक्चर्स देती है। इसके अलावा उस बच्ची ने अपनी बुक लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ वो बच्ची वीडियो एडिटर भी है और ग्राफिक डिजाइनर भी है। बच्ची ने कोई भी काम नहीं छड़े है माशाल्लाह से इतनी सी उम्र में। को देखेंगे ना तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इनसे बेहतर बनाया, और फिर आपके अंदर से गुरूर खत्म हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि वही देने वाला है और वही लेने वाला है। और यहाँ पे गुरूर ख़त्म करने का, ओवर कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने का एक और वे, बहुत आसान सा वे है कि आप कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड में आप जब ख्वाब को देखेंगे ना, आपको पता चलेगा हम भी ख्वाब के पुतले हैं और ख्वाब के पुतले ने एक दिन ख्वाब नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, इंटरव्यू होने लगा अभी, ठीक है? तो तब तक अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, आपको भी अपने पैशन को फॉलो करते रहना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी। आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। आपके सामने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन्हें फेस करना है। पाकिस्तान की यंगेस्ट, बल्कि आप इनको दुनिया की यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में ये इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रही हैं, जो आप अगर सुनेंगे, आप देखेंगे और आप यकीनन इनके यूट्यूब चैनल पर भी इनकी वीडियोस देखते होंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े काम, और वो काम भी ऐसे कि लोगों को जो मोटिवेट कर जाएं। जी, मेरे साथ आज मौजूद हैं रानी ईमान फातिमा। मेरे साथ मौजूद थी रानी ईमान फातिमा। याद रखिएगा, हर भूख के बाद 10 साल की उम्र ईमान फातिमा अपने एक स्कूल की डायरेक्टर भी है। अपने स्कूल को अपने पापा के साथ मिलकर मैनेज करती हैं और YouTube के ऊपर आजकल माशाल्लाह छाई हुई हैं। इनकी वीडियोस इतनी मोटिवेशन इससे मुझे मिली कि मैं खुद, यानी कि किसी से इंस्पायर नहीं हुई, लेकिन ये छोटी सी बच्ची से मैं खुद इंस्पायर हो गई। मेरे साथ एक ऐसी गुड़िया मौजूद है, उम्र इनकी सिर्फ 10 साल है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये है रियल फेस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस बच्ची का यूट्यूब में चैनल भी है रानी ईमान फातिमा के नाम से। क्या क्या काम करती हैं? सुबह कब उठती हैं और रात को कब सोती हैं? सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ और नमाज पढ़ती हूँ। उसके बाद कुरान मजीद की तफसीर शुरू की हुई है, वो मैं पढ़ती हूँ। और ईमान, ये बताइएगा कि इस उम्र में बच्चों को खेलने कूदने का शौक होता है, तो आप इतनी कम उम्र में माशाल्लाह हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ये मेरे साथ एक 10 साल की बच्ची थी। आप उनके वकील हैं, तो मैं भी वकील बनना चाहती हूँ, तो आप मुझे क्या एडवाइस देंगे? देखें बेटे, कोई भी काम जो है ना दुनिया में, वो मैं समझता हूँ मुश्किल नहीं है। ये सर की तरफ से, सर कासिम अली शाह साहब की तरफ से रानी ईमान फातिमा को एक स्पेशल गिफ्ट दिया जा रहा है। आप मुझे कोई ऐसी बुक बताएं जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाए और मुझे बहुत मोटिवेशन मिले। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 किताबें आपको बता देता हूँ। मेरी एक तो दरख्वास्त है कि इस उम्र में हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए। यानी इस वक्त आप पाकिस्तान की यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इस वक्त YouTube पर वीडियोस आपकी आ चुकी हैं और आपका YouTube चैनल ग्रो भी कर रहा है। कब मैं वीडियोस की प्रिपरेशन करती हूँ, वीडियोस की तैयारी करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। अभी सुबह 5 बजे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ वीडियो के लिए। मैं टीवी भी देखती हूँ या नहीं देखती, और कब मैं अपने भाई के साथ खेलती हूँ। कब मैं घर के काम अपनी मम्मा के साथ करवाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम जनाब, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं
ये मेरी लास्ट वीडियो है और उसके बाद शायद मैं अपने YouTube चैनल पर और कोई वीडियो अपलोड ना करूं। क्यों? क्योंकि मैंने ये ख़ुद महसूस किया है कि आप सब और ज़्यादातर लोग सिर्फ़ और सिर्फ इंटरटेनमेंट ही देखना चाहते हैं। इंटरटेनमेंट से मुराद प्रैंक्स या ऐसी वीडियोस जो आपको इंटरटेन करें। मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप प्रैंक्स ना देखें, आप इंटरटेनमेंट ना हासिल करें, लेकिन एक वक्त होता है हर चीज़ का। बिल्कुल ऐसे ही आप भी उसी मतलब एक टाइम देखें ना, आप प्रैंक्स के साथ साथ इस्लाही वीडियोस भी देखें। क्योंकि मैं जैसी वीडियोस बनाती हूँ, देखें आज तो मैं डिसहार्ड हो गई हूँ, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद नहीं कर रहे। और अगर व्यूज़ आ भी जाते हैं मेरी वीडियोस पर तो लाइक्स नहीं आते, जिसकी वजह से मैं समझ जाती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को पसंद नहीं किया। और मैंने ये ख़ुद देखा है कि आप प्रैंक्स वगैरह देखना चाहते हैं। देखें ऐसे प्रैंक्स का या ऐसी इंटरटेनमेंट का क्या फ़ायदा जिसमें एक इंसान की तज़लील की जाए, एक इंसान को रुलाया जाए, एक इंसान की इंसल्ट की जाए और 10 लोगों को हंसाया जाए। ऐसी इंटरटेनमेंट, ऐसी झूठी इंटरटेनमेंट का क्या फ़ायदा। अब देखें, अगर जिस तरह की मैं इस्लाही वीडियोस बनाती हूँ या आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, अगर देखें आप अगर वो वीडियोस नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर आपने कुछ करना है तो आपको उसके लिए इस्लाह भी ज़रूरी है, आपको उसके लिए मोटिवेशन भी ज़रूरी है। और अगर आप वो मोटिवेशन नहीं लेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं सोचते। और मैंने आज ये देख लिया है कि ज़्यादातर लोग इस्लाही बातें नहीं सुनना चाहते, लोग अच्छी बातें नहीं सुनना चाहते, ऐसी बातें जो जो उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। अब आप देख लें यूट्यूब पर ज़्यादातर क्लिक पैड पर ही लोग क्लिक करते हैं। क्लिक पैड बहुत चल रहा है यूट्यूब पर। कैसे? अब लिखा होता है थंबनेल पर कि आप ये अमल कर लें, रात को सुबह उठेंगे आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बेशक अब हम क्लिक करें उस थंबनेल पे और उसके अंदर कुछ ना हो, लेकिन आप उन्हें व्यू दे देते हैं उस चीज़ का। और लोग जो है थंबनेल पे इतना कुछ लिख देते हैं और हम उसे व्यू दे देते हैं। मतलब हमें इसी तरह की चीज़ें चाहिए। और ये मैंने ख़ुद रियलाइज़ किया है कि आप लोगों को ख़बर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ सनसनी चाहिए। आप लोग सनसनी देखना चाहते हैं, आप लोग सनसनी सुनना चाहते हैं। तो अब इस तरह की वीडियोस या इस तरह की झूठी ज़िंदगी मैं नहीं गुजार सकती, ना ही मैं झूठे प्रैंक्स या ऐसे प्रैंक्स जो इंसानियत की तज़लील जिसमें हो मैं नहीं बना सकती। तो बस यही है कि मेरी लास्ट वीडियो है और हो सकता है कि मैं नहीं इसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करूं, ना ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आऊं। लेकिन अगर आप लोग फिर भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि मैं आज डिसाइड हो गई हूँ, आज बस मेरा दिल कर रहा है कि इसके बाद मैं ना ही कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि लोग आप सब पसंद नहीं कर रहे मेरी वीडियोस को। लेकिन अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग मेरी जो पुरानी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं यूट्यूब चैनल पर, आप अगर उन्हें लाइक कर देते हैं और कमेंट में मेरी हौसला अफजाई करेंगे, आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से मिलती है, तो फिर ऐन मुमकिन है, हो सकता है कि मैं अपने YouTube चैनल पर फिर से काम शुरू कर दूं, फिर से वीडियोस बनाऊं। क्योंकि मैं देखूंगी हफ्ता 10 दिन तक मैं देखूंगी कि कैसा मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से, कैसा मुझे फीडबैक मिल रहा है, आप सब मुझे सपोर्ट कर भी रहे हैं या नहीं। या अगर मुझे ये फीडबैक आपकी तरफ से मिला और आपने सपोर्ट की और मुझे पता चला कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं ज़रूर वीडियोज़ अपलोड करूँगी। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस अगर मुझे सपोर्ट ना मिली तो दिस इज़ माय लास्ट वीडियो एंड दैट्स इट। मैं ये बंद कर रही हूँ अपना यूट्यूब चैनल और अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक और बात कहूँगी, वो लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे हौसला दिया और जिन्होंने मुझे मोटिवेशन दी और मेरी आगे बढ़ने में मेरी हेल्प की, उन लोगों की मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन लोगों का। बाकी अल्लाह हाफिज़। और आज के बाद अल्लाह हाफिज़ मेरी लास्ट वीडियो है और हो सकता है मैं कोई वीडियो इसके बाद अपलोड नहीं करूँगी। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।
क्योंकि ज़िंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, मेहनत इतनी करो कि निशान बन जाए। मुसलसल दिन रात मेहनत करने के बाद और उसमें मैंने वीडियोस पर रिसर्च भी की, वीडियोस भी बनाई। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज मैं आपके साथ चंद ऐसी बातें करने जा रही हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि इस उम्र में हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए दुनिया के। इन टाइट रोप वॉकर्स ने क्या किया कि मोटरसाइकिल को उन रस्सों पर साथ ही साथ एडिटिंग भी करती रही, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी की और एग्ज़ाम्स की भी तैयारी की।